Welcome again in e-learning classes, dear students. Hope you all are doing well and also excited to learn new lesson 11, Gauri and the Beanstalk. So let's start. First we do this task. Take a piece of Play-Doh and make an object of your choice. Show the object your partner. Talk about this question. आपको एक खेलने वाले डो का टुकड़ा लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास डो नहीं है तो आप पेपर और क्ले मिट्टी से भी कुछ बना सकते हैं और फिर इस क्वेश्चन को घर में आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी खेल सकते हैं, पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेक अ फ्लावर, रेड रोज फ्लावर। मैंने एक रेड रोज फ्लावर बनाई हूँ। एंड माई क्वेश्चन, व्हाट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? आंसर, इट्स द रोज। वेयर इट इज फाउंड? ये कहाँ दिखाई देता है? इट इज फाउंड इन द गार्डन। व्हाट इट इज यूज फॉर? इसका क्या उपयोग होता है? इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पज इन कॉस्मेटिक्स, माउथ फ्रेशनर एक्सेट्रा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, you write word meaning in your English fair copy. Overhead means above one's head, किसी के सिर के ऊपर. Sow means to plant seeds in the ground, किसी भी पौधे के बीज को जमीन में बोना. On the next page, curious means interested in finding out more about something, किसी भी चीज़ के बारे में और जानने के लिए उत्सुक होना. एल्गोजा, इट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यू सी इन दिस पिक्चर. ऑन द नेक्स्ट पेज, वर्ड मीनिंग कर्विंग मीन्स फोल्डिंग. एनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा. Already we learn enormous word meaning in first lesson also. Magnificent means wonderful, आश्चर्यचकित. Now dear students, I read the story and also explain in Hindi only for you. So let's start. Long ago in a village called Kumhar Majra, there lived a potter called Harish Kumhar. He had a 12-year-old daughter named Gauri. बहुत साल पहले कुम्हार मजरा नाम का गांव था जिसमें हरीश कुम्हार नाम का एक कुम्हार रहता था. कुम्हार मतलब जो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के सामान, दिया, खिलौने बनाते हैं. He had a 12-year-old daughter named Gauri. उसकी 12 साल की बेटी थी जिसका नाम गौरी था. One day, when the sun was overhead and the earth was thirsty, Gauri saw an old woman trying to draw water from the village well. Gauri ran up to her and helped her pull up the bucket. एक दिन जब सूरज सिर पर था और धरती बहुत प्यासी थी, मतलब गर्मी के दिन में कैसे धूप तेज होती है दोपहर को और धरती पूरी सूखी रहती है, वह दिन था. गौरी ने देखा एक बूढ़ी सी औरत गांव के कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही है. गौरी दौड़ते हुए जाती है और उनकी बाल्टी खींचने में, पानी निकालने में मदद करती है. The woman thanked Gauri and gave her a handful of beans. She said softly, "Go home and sow these in your garden. You will get a wonderful surprise in the morning." Gauri exclaimed, "Thank you." वह औरत गौरी को धन्यवाद देती है और मुट्ठी भर बीज देती है और धीरे से कहती है, अपने घर जाओ और इसे अपने घर के बागीचे में बो दो. सुबह तुम्हें बहुत आश्चर्यचकित चीज़ दिखेंगी, मिलेंगी. गौरी
उन्हें धन्यवाद देती है। She went home and planted the beans in a flower bed close to her bedroom window. At dawn, Gauri was woken up the sound of merry music. Looking out of the window, she was surprised to see a very tall stalk that seemed to touch the clouds. गौरी घर गई और उस बीज को अपने कमरे की खिड़की के पास के फूलों की क्यारी में बो दी। भोर के समय गौरी एक मधुरमय संगीत की आवाज़ से उठती थी और खिड़की के बाहर वह देख रही कि बहुत आश्चर्यचकित बड़ी सी विशाल लता जो आकाश को छू रही है। Curious, Gauri began to climb the giant stalk. She climbed and climbed till she entered a large white cloud. To her surprise, she found herself in a large room where a giant sat playing the algoza. उत्सुक गौरी विशाल लता पर चढ़ना शुरू करती और चढ़ते चढ़ते वह आखिरी तक के एक सफ़ेद से बादल में पहुंच जाती। वहाँ पर उसे और आश्चर्यचकित एक बड़ा सा कमरा दिखता है। बड़े से कमरे में वह अपने आप को देखती है। उस बड़े से कमरे में एक दैत्य बैठा है जो क्या कर रहा है, अलगोजा बजा रहा है। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये बड़ी सी बीन्स स्टॉक है और जिसपे गौरी चढ़ते चढ़ते सफ़ेद से बादल में पहुंच जाती है और बादल के अंदर एक बड़े से कमरे में जहां यह जाइंट दैत्य अलगोजा बजा रहा है। द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेट्स स्टार्ट। गौरी सेड एक्साइटेडली, ओह, so this is the music flowing down the beanstalk. Who's entered my house? Shouted the giant. Gauri replied, look down here. It's me, Gauri. उत्सुक गौरी कहती है, अच्छा तो यह संगीत यहाँ से आ रहा था, इस बड़ी सी बीन्स की स्टॉक से नीचे। यह आवाज़ सुन के दैत्य के चिल्लाते हुए कहता है, कौन मेरे घर में आया है? गौरी कहती है कि नीचे देखिए, मैं हूँ गौरी। द जाइंट लुक डाउन एंड स्माइल। ही ऑफर्ड गौरी अ लार्ज लीफ विथ सम खीर ऑन इट। ही सेड, eat this, you must be hungry. May I please put it in a bowl? Asked Gauri politely. What's a bowl, Gauri? The giant asked. यह दैत्य नीचे हंसते हुए देखता है और गौरी को एक पत्ते पर खीर देते हैं और गौरी से कहते हैं कि तुम भूखी हो, इसे खा लो। गौरी विनम्रता से दैत्य से कहती है कि कृपया आप इसे मुझे कटोरे में दे दीजिए। तो यह दैत्य कहता है कि यह कटोरा क्या है गौरी? कर्विंग द palms of her hands to indicate the shape of a bowl. Gauri replied, a bowl is a thing you eat your food in. My father makes them and sells them in the village. Would you like him to make one for you? गौरी अपने हाथ को थोड़ा घुमाकर मोड़कर एक कटोरे का आकार के शेप जैसा बनाते हुए दैत्य को बताती है कि इस तरह का कटोरा होता है जिसमें हम भोजन करते हैं। मेरे पिताजी गांव में इसे बनाते हैं और बेचते हैं। क्या आप अपने लिए एक बनवाना चाहोगे? The giant took out a gold coin from a bag and replied, yes, please.
Here, take this gold coin and bring me one whenever you come again. Gauri asked, What will I do with the gold coin? वह दैत्य अपनी पोटली में से एक सोने का सिक्का निकालते हैं और गौरी से कहते हैं कि हाँ, कृपया अगली बार जब तुम आओगी तो मेरे लिए वह कटोरा लेके आना। गौरी पूछती है, इस सोने के सिक्के का मैं क्या करूँगी? The giant smiled. Give it to your father. He'll know that what to do with it. Gauri put the coin into her pocket and swiftly climbed down the stalk. She rushed into the house and told her father about the friendly giant. Harish said happily, I'll sell this gold coin to buy a stronger wheel, tools and pens. I'll make 100 pretty things. Gauri will never be poor again. वह दैत्य हंसते हुए कहते हैं कि तुम इसे अपने पिताजी को दे देना, उन्हें पता है कि इसका क्या करना है। गौरी अपने पैकेट में जेब में इसे रख लेती है और धीरे से नीचे उतर जाती है उस बड़ी सी बीन स्टॉक से, बीन की लता से। जल्दी से अपने घर के अंदर जाती है और अपने पिताजी को अपने नए दोस्त दैत्य के बारे में बताती है। यह बात सुन के हरीश खुशी से उस सोने के सिक्के को बेच देते हैं और उससे बहुत बड़ी चक्री, कुछ औजार और पेंस लाते हैं और उससे बहुत सारे सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते हैं और गौरी से कहते हैं कि अब हम कभी गरीब नहीं रहेंगे। 2 weeks later, Gauri and her father climbed up the beanstalk. They carried many things for the giant, a candle holder, a flower vase, a flower pot, a garden wheel, and an enormous bowl for his porridge. The giant was overjoyed to see so many beautiful things. His house in the clouds looked magnificent with the flower vase and the candle holder. The garden looked charming with the flower pot and the garden wheel. And for the rest for his life, the giant ate out the strong clay bowl. 2 हफ्ते के बाद गौरी और उनके पिताजी दोनों बड़ी सी बीन की लता पर चढ़ के गए थे दैत्य के पास और साथ में ले गए थे कई सारे सामान, कैंडल होल्डर, मोमबत्ती दान, फूलदान, पौधे लगाने के गमले, गार्डन बेल और बहुत सारे मिट्टी के कटोरे जिसमें वह दैत्य अपना भोजन कर सके। यह सारे सामान, सुंदर सुंदर सामान देख के वह दैत्य बहुत प्रफुल्लित, आनंदित हो जाता है। उसका घर बादलों में बहुत अद्भुत सुंदर दिखाई देने लगता है। सुंदर सुंदर फूलदानों से, कैंडल होल्डर से बहुत सुंदर घर दिखाई देता है बादलों में। दैत्य का जो बागीचा है वह फूलों के गमलों से, गार्डन की बेल से बहुत अच्छा दिख रहा था और वह दैत्य अपने बचे हुए जीवन भर दिए हुए मिट्टी के मजबूत कटोरों में खाना खाते रह था। एंड दिस स्टोरी अडॉप्टेड फ्रॉम जैक एंड द बीनस्टॉक बाय राइटर प्रियंका भी मोंगा। होप डियर स्टूडेंट्स you understood very well story and also enjoyed to learn it. In the next video I will explain you this part of the rest exercises till you try to solve yourself question answer. Meet you in next video. Be safe and eat healthy. Thank you.